नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। जो आज का विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने परिवार के साथ, कभी ना कभी तो रोड ट्रिप की होगी, ठीक है? ज़रूर की होगी रोड ट्रिप। तो आपने पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं नोटिस किया होगा, वहाँ पे एक माइलस्टोन होता है जिसको हम लोग मील का पत्थर ही बोलते हैं। साइड में रोड के किनारे आपको देखने को मिलता होगा पत्थर लगे रहते हैं जिनके ऊपर अलग-अलग कलर की स्ट्रिप लगी होती है। किसी में येलो लगी होती है, किसी में ग्रीन लगी होती है, किसी में ऑरेंज लगी होती है, किसी में ब्लू या ब्लैक या फिर व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगी होती है और उसके नीचे स्टेट का नाम या फिर किसी भी सिटीज़ का नाम लिखा रहता है और वहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा रहता है। तो आज का विषय यही है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा। जो उस कलर होता है, जो कलर ऊपर स्ट्रिप लगे होते हैं, उसका भी एक कुछ काम होता है, वो कुछ हमको बता रहा होता है, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाई द माइलस्टोन्स आर डिफरेंटली कलर्ड, ठीक है? तो सबसे पहले माइलस्टोन के बारे में जानने से पहले हम लोग बात कर लेंगे रोड्स के बारे में, ठीक है? इंडिया की जब टोटल रोड की बात करते हैं तो टोटल रोड इंडिया में है 58,97,671 किलोमीटर, ठीक है? यूएस के बाद सबसे ज़्यादा लंबी रोड हमारे पास ही है और कुछ सालों में हम लोग यूएस को भी ओवरटेक कर ले जाएंगे। देखिए ये डेटा हरदम चेंज होता रहता है। आज से शायद 1 साल बाद ये डेटा कुछ चेंज हो जाए, तो डेटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। डेटा को आप लोग लेटेस्ट अखबार या फिर मैगज़ीन से पढ़ सकते हैं। ये अभी का लेटेस्ट डेटा है। 58,97,761 किलोमीटर अभी टोटल इंडिया की रोड की लेंथ है, ठीक है? अब देखिए रोड को भी क्लासिफाई किया गया है। एक्सप्रेसवेज़, नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, ठीक है? और एक होती है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, घरों में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है? और मास्क पहन के हरदम अगर कहीं भी जाना तो मास्क पहन के जाइए, ठीक है? और एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा है एक्सप्रेसवे, ठीक है? ये सबसे बड़ी रोड है और यहाँ पे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी स्पीड से निकलती हैं। देखिए बेसिकली एक्सप्रेसवेज़ की बात करें तो हमारे जो एक्सप्रेसवेज़ की जो टोटल लेंथ है, वो है मात्र 1642 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, ठीक है? मात्र 1642 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और बेसिकली जो एक्सप्रेसवेज़ होते हैं वो 8 लेन के होते हैं। लेकिन उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आवश्यकता पड़े तो उस 8 लेन को हम लोग 12 लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये दिल्ली से मेरठ तक का एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर की है। जिसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर की है। गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलती हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रैवल करती हैं, फ्लाइट, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवेज़ की। नेशनल हाईवे इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, पूरे देश को कनेक्ट करता है ये। पूरे देश की इम्पोर्टेंट सिटीज़, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता के लिए एक एनएच है, फिर कलकत्ता पे खत्म हो जाएगा, नहीं कलकत्ता से वो किसी और चीज़ को कनेक्ट करेगा, किसी और शहर को कनेक्ट करेगा, किसी और राज्य को कनेक्ट करेगा, किसी और सिटी को कनेक्ट करेगा, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे पास। हमारे 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ होती है, जो टोटल लेंथ है इस प्रेजेंटली वो है 1.5 लाख के आसपास, ठीक है? 1,51,009 किलोमीटर ये करंट डेटा है। आप लोग इसको जब भी एग्जाम होगा तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, करंट से मिला लीजिएगा। अभी फिलहाल 1.5 लाख के आसपास 1.5 लाख की इसकी किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है? नेशनल हाईवे हमारे देश में कितने किलोमीटर तक है? 1.5 लाख, ठीक है? और जो टोटल रोड्स होती हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ये नेशनल हाईवे उसका केवल 2.7% है। नेशनल हाईवे उसका कितना है? मात्र 2.7% है। देखिए हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर कोई हाईवे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जो उसका एनएच का नंबरिंग होगी, जो उस नेशनल हाईवे की नंबरिंग होगी वो हरदम इवन में दी जाती है, वो हरदम इवन में दी जाती है।
अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करोगे तो जिस हाईवे पे आप ट्रैवल करोगे उस हाईवे की जो नंबरिंग लिखी होती है वो हरदम इवन में होती है। जैसे 32 हो गया, ठीक है, 44 हो गया। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट में अगर कोई नॉर्थ हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो उसका जो नंबरिंग होती है वो हरदम ऑड में दी जाती है। जैसे मान ली 9 हो गया, 17 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। आपको बगल में एक मैप भी दिख रहा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होंगी कि 1.5 लाख टोटल किलोमीटर लेंथ है, 1.5 लाख की लेंथ है नेशनल हाईवे की। नॉर्थ से साउथ की तरफ की जो भी नेशनल हाईवे जाती है, जो उसका नंबर होता है वो हम लोग उसको इवन में डिनोट किया जाता है। और जो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो हाईवे जाते हैं उसको, जो उसका एनएच का नंबर होता है, उसको हम लोग ऑड नंबर से डिनोट करते हैं। देखिए एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हाईवे नॉर्थ से, अगर मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे जो सबसे बड़ा जो हाईवे होता है जिसकी लेंथ 4400 किलोमीटर की है, और वो पड़ता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ श्रीनगर टू कन्याकुमारी, NH44, टोटल लेंथ 4400 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट की बात कर लेते हैं। सिलचर टू पोरबंदर या फिर पोरबंदर टू सिलचर, टोटल लेंथ 3300 किलोमीटर। ये तो बात हो गई एक्सप्रेसवेज की और नेशनल हाईवेज की। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट हाईवेज की, ठीक है। स्टेट हाईवे मतलब जो सड़कें राज्य द्वारा देखी जाती हैं, ठीक है, उसको मॉनिटराइज स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेशनल हाईवे को मॉनिटराइज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। NHAI उनके लिए अलग बोर्ड बना हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही स्टेट हाईवे को मॉनिटराइज कौन करता है? स्टेट हाईवे या फिर कह सकते हैं PWD, ठीक है, स्टेट की PWD इन हाईवेज को मेंटेन करती है, इनको मॉनिटर करती है। इसके किलोमीटर की बात कर लेते हैं, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो 1.76 लाख है। और ये स्टेट के अंदर ही इंपॉर्टेंट सिटीज को, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। अगर हम ऑल ओवर द टोटल स्टेट परसेंटेज की बात करते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज हैं, तो वहां पे महाराष्ट्र टॉप करता है 22% के साथ, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर राजस्थान। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि स्टेट हाईवेज। अब फिर हम लोग आते हैं रूरल या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। जो इसकी टोटल लेंथ होती है वो है 5 लाख के आसपास, 5 लैक्स इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में ही इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है, जो डिस्ट्रिक्ट की रोड्स होती हैं। फिर आता है रूरल सबसे ज्यादा है, ठीक है। 70% जो टोटल रोड्स का 70% हिस्सा है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों का ही है। और ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी कच्चे सड़क को इसके अंदर ले लेते हैं। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, जितने भी मैंने आपको रोड्स बताए हैं, उसमें ऐसी सड़कें को ली जाती हैं जो सीमेंटेड हो, जो RCC द्वारा बनाई जाती है, मतलब एक पक्की सड़क कह सकते हैं। पक्की सड़क को ही हम लोग इसके अंदर लाते हैं। जो भी टूटी फूटी सड़क होती है, जो कच्ची सड़क होती है, वो इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो ग्रामीण सड़क की बात करते हैं तो वो टोटल सड़क का 70% यहाँ पे कॉम्प्राइज करती है, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये तो बात हो गई रूट्स की। वापस आते हैं, हम लोग ने टॉपिक क्या शुरू किया था कि व्हाई दी माइलस्टोन्स आर डिफरेंटली कलर्ड। देखिए माइलस्टोन येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ऑरेंज कलर के भी होते हैं। अगर आप किसी सड़क पर चल रहे हो, अगर वहां पे आपको येलो स्ट्रिप का माइलस्टोन दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है। कहाँ पे चल रहे हो? नेशनल हाईवे पे चल रहे हो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको दिखता है कि उस माइलस्टोन का जो ऊपर वाला स्ट्रिप है वो ग्रीन है, क्या है? ग्रीन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हो, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो। अगर आपको स्टेट हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको मान लो स्टेट हाईवे किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना है, तो आपको स्टेट हाईवे छोड़ के फिर से नेशनल हाईवे पे आपको जाना पड़ेगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आप येलो स्ट्रिप कहीं दिखती होगी, जिसका मतलब ये है कि आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो। दूसरी बात ये होगी, अगर आपको कहीं पे ग्रीन स्ट्रिप दिखती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हो। तीसरी बात ये है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ब्लू या फिर ब्लैक या फिर व्हाइट पट्टी आपको कहीं दिखती होगी किसी माइलस्टोन पे,
इसका मतलब ये है कि कोई भी बहुत महत्वपूर्ण सिटी या फिर कोई महत्वपूर्ण जिला जिले के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और ऑरेंज भी होती हैं, ऑरेंज स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब आप समझ जाएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हो। और ग्रामीण जो जो रूरल रोड होती है वो बनती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी पॉइंट्स क्लियरिफाई कर दिया होगा और आपको बिल्कुल एक समझ में पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।